पड़ोसी ममालिक से नए सिक्योरिटी और माशी इंतजामात के लिए मुतादिद पैगामात मौसूल हुए। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, पैगामात में खित्ते में माशी ताउन की तश्कील पर भी बात की गई। खित्ते के ममालिक अमरीका से आज़ाद नए इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। अमरीकी धौंस ने अपने इत्तेहादियों की सिक्योरिटी भी खतरे में डाल दी। अमरीका ने सिर्फ इसराइल के मफादात को अपने इत्तेहादियों के मफादात पर तरजीह दी। इलाकाई ताउन के नए इंतजामात खित्ते में हकीकी अमन और सिक्योरिटी ला सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, सारा कुछ वही है, बस किरदार बदल गए। 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। ईरान के खलीजी ममालिक को अमरीकी पाबंदियों में शमूलियत पर सख्त धमकी। सरबराह ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई कहते हैं, खलीजी ममालिक ने ईरान के खिलाफ अमरीकी मुआशी पाबंदियों में ताउन किया तो तेहरान फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देगा। अमरीका से ताउन करने की सूरत में आपदा हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरने देंगे। अमरीकी रवैया तब्दील होने तक आपदा हुर्मुज़ बंद रखने का भी ऐलान। कहा, कशीदगी सिर्फ बातचीत से हल नहीं हो सकती, अमरीका को अमली इक़दाम करना होंगे। मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि ईरान अब जंग से पहले वाला मुल्क नहीं रहा। दूसरी जानिब ईरानी सदर कहते हैं कि दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे, मंतक के साथ बैठकर मसाइल हल किए जा सकते हैं। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर कशीदगी खत्म करने के लिए सिफारतकारी के हामी थे। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि ईरान को ना जंग ना अमन की सूरत हाल से निकलना होगा। ईरान सही मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं, आबना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहते हैं कि आबना हुर्मुज़ के ज़मीनी इलाकों पर भी अमरीका का कब्जा है। ईरान के पास फौज पुलिस की तनख्वाहों के लिए रकम नहीं। ईरान में अफराते ज़र 350% तक पहुंच चुका। ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता। ईरान तनाज़ा ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने बस मुद्दती इंतखाबात हारने पर अपने मवाख़ज़े का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा कि डेमोक्रेट्स मवाख़ज़े की कार्रवाई का निशाना बनाएंगे। तीसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाब लड़ने पर पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। पेट्रोलियम कीमतों के हालिया इजाफे में हुकूमत का मंजूर करदा डीलर्स मार्जिन भी शामिल कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन 8.64 से बढ़ाकर 9.98 रुपये फी लीटर मुकर्रर। दस्तावेज के मुताबिक दोनों मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 फी लीटर बढ़ा दिया गया। डीजल पर फी लीटर मजमूई तौर पर 106 रुपये 79 पैसे, पेट्रोल पर फी लीटर मजमूई तौर पर 110 रुपये 29 पैसे के टैक्सेस आयद हैं। पेट्रोल और डीजल पर 80 रुपये लेवी, 5 रुपये कार्बन सरचार्ज आयद हैं। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का मामला। विफाकी हुकूमत ने मुकदमे की जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म पर नजरसानी, तरमीम और वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतल्लिका कानूनी और आइनी दायरा इख्तियार से भी मुतालिक है। बानी पीटीआई को डयाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयने और इलाज से मुतालिक अहकामात को चैलेंज किया गया। उधर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का हुक्म बड़ा वाज़ेह है। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया, ना ही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई, उनकी फैमिली और पार्टी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि हुकूमत ने अदालती हुक्म से मुताल्लिक तमाम लवाज़िमात पूरे किए। बानी पीटीआई का मुआयना उनकी बहन और डॉक्टरों की मौजूदगी में हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई वालों ने अस्पताल के बाहर मजमा जमा किया। अदालत ने वाज़े किया था कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत हुई, सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। हुकूमत ने नजरसानी अपील में तमाम कैदियों के लिए यकसा सहूलतों के हवाले से सवाल उठाया।
दी वॉशिंगटन पोस्ट और एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने PTI के कारिंदों के मनफी बयानिए को मुस्तरद कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी PTI के अहल खाना और सियासी जमात के तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। बानी PTI की जेल में सख्तियों, जहनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया। बानी PTI हुकूमती हुक्म पर नहीं बल्कि अदालतों की जानिब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। दी गोशन न्यूज़ ने लिखा कि अब तक बानी PTI की अहल खाना, वकला, डॉक्टर्स और सियासी नुमाइंदों से 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी। दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पिम्स, शिफा, शौकत खानम और शिफा आई हस्पताल के माहिरीन और मेडिकल बोर्ड्स बानी PTI के 30 से ज़ायद तिब्बी मुआयने कर चुके हैं। बानी PTI की बहन उज़्मा खान ने भी तस्लीम किया था कि उनके भाई 100% सेहतयाब हैं। हुकूमत ने बानी के इलाज से मुतालिक अदालती फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। PTI के खिलाफ कोई हुक्म आए तो 1 घंटे में अमल हो जाता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं 40 लाख लोग लेकर जाएंगे। पिम्स अस्पताल ने बानी PTI के तिब्बी मुआयने पर एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक बानी PTI को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने के लिए लाया गया। तिब्बी मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। आंखों के मुआयने के अलावा दीगर तिब्बी मुआयने मुतलका माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से सामने आने वाली तिब्बी सूरत हाल को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट मुरत्तब की। मरीज की प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र मेडिकल रिपोर्ट को खुफिया रखा गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। कमेटी ने 3 डिस्कोस, फेस्को, गैपको और आइस्को की तंजीम नौ के मंसूबे की मंजूरी दे दी। डिस्कोस के अराजी असासों को हुकूमती मिल्कियती पावर होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल करके इसे होल्डिंग कंपनी के तौर पर कायम किया जाएगा। इसहाक डार की मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। निजकारी प्रोग्राम डिस्कोस की सर्विस के मयार को बेहतर बनाने और नुकसानात में कमी लाने में मुआवन साबित होगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेश वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर हुमायूं कबीर ने कहा, बांग्लादेश मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। इस मामले में बांग्लादेश कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। पाकिस्तान के साथ मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत 2 तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्कों के मसाइल पर बातचीत। मरियम नवाज का मुल्तान शहर में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। अरकान असम्बली को मुल्तान की शहरी आबादी और देहात में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा कि तारीखी शहर मुल्तान में सियाहती हब बनने का पोटेंशियल मौजूद है। तारीखी मकामात पर बहाली के लिए अरबों रुपए से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तरक्याती मंसूबों का मकसद शहरियों को महफूज सफरी सहूलतें फराहम करना और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 2021 में मुनशियात के मुकदमात। पुलिस ने 3 मुकदमात के अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिए। प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात, तीनों मुकदमात के अबूरी चालान वापस कर दिए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की पुलिस को दोबारा चालान पेश करने की हिदायत। अबूरी चालान में मुल्जिमा के इश्तिहारी होने का जिक्र नहीं। पाकिस्तान को मारखोर और आईबैक्स की ट्रॉफी हंटिंग से 2 साल में 1 अरब 83 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी। गिलगित बल्तिस्तान से ट्रॉफी हंटिंग की आमदन 62 करोड़ रुपए से जायद रही। बलूचिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग से 76 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा से 44 करोड़ 78 लाख और सिंध से आईबैक्स की ट्रॉफी हंटिंग से 31 लाख से जायद की आमदनी हुई।
लेबनान का ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। मोहम्मद रजा रऊफ शेबानी को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। वीजे में तोसी न करने का ऐलान। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा यूसुफ राजी कहते हैं शेबानी की मुल्क बदरी का फैसला हतमी है। ईरान ने मुतादिद इराकी ऑयल टैंकरों को अपने हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दे दी। अल जज़ीरा के मुताबिक इराकी ऑयल टैंकरों को खुसूसी इजाज़त मुतादिद दरखास्तों के बाद दी गई है। इराकी तेल बरदार जहाज़ों के लिए ईरान का अपने हुर्मत में खुसूसी इजाज़तनामा जारी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ के दौरा इराक में इराकी टैंकरों को हुर्मत से गुजारने का मामला उठाया गया था। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुआहदे में नाकामी। अमेरिका ने कैनेडियन अशिया पर 50% नया टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी टैरिफ $20 अरब की कैनेडियन मसनूआत पर आयद होंगे। नए टैरिफ कनाडा की अमेरिका की मजमूई बरामदात के तकरीबन 5% हिस्से को मुतासिर करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का जवाब देंगे। अमेरिकी शराइत में तब्दीलियाँ गैर मुनसिफाना और माशी तौर पर नाकाबिले कबूल थीं। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक कनाडा के नए मुतालबात ने तिजारती मुआहदे के लिए कायम तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जर्मनी का रूस के खिलाफ दिफाई सलाहियत मजबूत करने के लिए 12 अरब यूरो का मिसाइल प्रोग्राम। जर्मनी तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों का नया जखीरा तैयार करेगा। पहले मरहले में कम लागत और बड़े पैमाने पर क्रूज मिसाइल तैयार होंगे। जर्मनी दहाई के अख्ताम तक अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल और टाइफॉन लॉन्चर्स भी हासिल करेगा। जर्मनी और बरतानिया 2000 किलोमीटर से जायद रेंज के हाइपरसोनिक हथियार भी तैयार करेंगे। ताइवान की पहली मुकामी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आजमाइशी परवाज में नाकाम। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इब्तिदा में ही समंदर के करीब पहाड़ों पर गिर गई। लॉन्च के बाद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फजा में घूमती रही। हुकाम के मुताबिक आजमाइशी परवाज की नाकामी का जायजा ले रहे हैं। दूसरे और फैसलाकुन टेस्ट मैच में कैंगरूज का पलट कर वार। बांग्लादेश की पूरी टीम 64 रन पर ढेर। मिचेल स्टार्क का तूफानी स्पेल 22 गेंदों पर 5 विकेटें उड़ाई। 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मेजबान टीम ने पहले रोज के खेल के इख्तिताम पर 8 विकेटों पर 165 रन बना लिए। 101 रन की बढ़तरी हासिल। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। अमेरिकी बहरिया ने तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन की बहरीरा अरब में ऑपरेशनल सरगर्मियों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में अमेरिकी नेवी का तैयारा बरदार बहरी जहाज समंदर में ऑपरेशंस करते हुए दिखाई दे रहा है। अमेरिकी बहरिया की जानिब से ये वीडियो ऐसे वक्त में जारी की गई जब खित्ते में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार है। अमेरिकी बहरिया ने तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन की बहरीरा अरब में ऑपरेशनल सरगर्मियों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में अमेरिकी नेवी का तैयारा बरदार बहरी जहाज समंदर में ऑपरेशंस करते दिखाई दे रहा है। अमेरिकी बहरिया की जानिब से ये वीडियो ऐसे वक्त में जारी की गई है जब खित्ते में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार है। अमेरिकी बहरिया ने तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन की बहरीरा अरब में ऑपरेशनल सरगर्मियों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में अमेरिकी नेवी का तैयारा बरदार बहरी जहाज समंदर में ऑपरेशंस करते दिखाई दे रहा है। अमेरिकी बहरिया की जानिब से यह वीडियो ऐसे वक्त में जारी की गई है जब खित्ते में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार है। अमेरिकी बहरिया ने तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन की बहरीरा अरब में ऑपरेशनल सरगर्मियों की वीडियो जारी कर दी है।